गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मैनिच रिएक्शन के बारे में। मैनिच रिएक्शन क्या होता है, उसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है। आज हम लोग निम्न रिएक्शन में अगला रिएक्शन है व्हिटिंग रिएक्शन। व्हिटिंग रिएक्शन क्या होता है, इसका क्या यूजफुलनेस है और इसका रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहली बात आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हिटिंग रिएक्शन। व्हिटिंग रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? तो ये एक वैसा कन्वर्जन रिएक्शन है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप अल्कीन में कन्वर्ट होता है ना, या इट इज यूजफुल फॉर कन्वर्जन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू अल्कीन। कैसे होता है? तो यहाँ पर देखिए कि कार्बोनिल ग्रुप जो है, यहाँ पर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कार्बन आकर के, है ना, डबली बॉन्डेड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर हम लोग बात करें कि ये बनता कैसे है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को व्हिटिंग रिएजेंट के बारे में समझना होगा। व्हिटिंग रिएजेंट होता क्या है? तो व्हिटिंग रिएजेंट जनरली मिथिलीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेन को कहते हैं, या सिंपली आप कह सकते हो कि फॉस्फोरेन इज नोन एज व्हिटिंग रिएजेंट। फॉस्फोरेन को ही व्हिटिंग रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बनता कैसे है, या व्हिटिंग रिएजेंट को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो सबसे पहला चीज होता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द व्हिटिंग रिएजेंट। तो उसके लिए सबसे पहले आप ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लेते हैं। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन मतलब फॉस्फोरस के साथ एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, और कितने एराइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? 3। तो इजीली इसको कहा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को मिथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड की जगह पे आप इथाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हो, प्रोपाइल ब्रोमाइड भी ले सकते हो, या जैसे आपकी नीड है उस हिसाब से आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहला चीज है कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रिएक्ट विथ मिथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर आप देखिए मिथाइल ब्रोमाइड में क्या है कि ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो क्या होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, है ना, शेड पेर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ब्रोमीन खींचेगा, जिसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन पार्शियली या इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग पार्शियली ब्रोमीन की तरफ ज्यादा होगा। इस कारण से ब्रोमीन पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा, और करस्पॉन्डिंगली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन सेम अमाउंट में होगा। अब जब यहाँ पर कार्बन के पास पॉजिटिव सेंटर आ गया और यहाँ पर फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को डोनेट करेगा, कार्बन को डोनेट करेगा, और यहाँ पर से धीरे धीरे ब्रोमीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जब यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा तो कुल मिला के ये आप देखो कि साइमल्टेनियसली बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, and this type of reaction is known as SN2 reaction, bimolecular nucleophilic substitution reaction। क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग साइमल्टेनियसली होता है, इसलिए दिस रिएक्शन प्रोसीड वाया SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, अब जब यहाँ पर क्या निकल गया, ब्रोमाइड आयन Br माइनस, और साथ साथ ये इस कार्बन से जुड़ गया। ठीक है, अब देखो क्योंकि फास्फोरस के पास
पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव सेंटर है और उससे डायरेक्टली अटैच है कार्बन, तो कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण इसका जो हाइड्रोजन है वह एसिडिक इन नेचर होता है। तो जब एसिडिक इन नेचर होता है और इसको आप एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराते हो, लाइक ब्यूटाइल लिथियम, है ना, और भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने लिया है ब्यूटाइल लिथियम। अब ब्यूटाइल लिथियम क्या होता है, ब्यूटाइल आयन एब्स्ट्रैक्ट द एसिडिक प्रोटॉन, और जब एसिडिक प्रोटॉन को ये एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, है ना, और कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसी को हम कहते हैं मिथिलीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरेट। ये बहुत ही रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, या इसको डाइपोलर आयन भी कह सकते हो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट हैं, तो डाइपोलर आयन भी होगा, है ना। तो यहाँ पर मिथिलीन ट्राइफिनाइल फॉस्फोरिन इज नोन एज विटिंग रिएजेंट, है ना। इसी को अगर आप न्यूट्रलाइज स्टेट में लिखना चाहते हो, है ना, तो यहाँ पर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा और इस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा। इसको हम कहते हैं इलाइड, है ना। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट टू मेक अल्कीन, है ना। जैसा भी आप चाहते हो उस प्रकार का अल्कीन विटिंग रिएक्शन के थ्रू आप बना सकते हो। बहुत ही वास्ट यूज है इसका। और ये इलाइड, अब यहाँ पर देखो इलाइड जो बना, ये इलाइड दो प्रकार के हो सकते हैं। इलाइड आर ऑफ टू टाइप्स। थोड़ा सा उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलाइड कितने प्रकार के होते हैं और इसका नेचर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए, इलाइड या विटिंग रिएजेंट दो प्रकार के होते हैं, या इलाइड कह सकते हो, विटिंग, दोनों को विटिंग रिएजेंट ही कहते हैं। इलाइड, इलाइड आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। एक को कहते हैं स्टेबिलाइज्ड इलाइड, है ना, स्टेबिलाइज्ड, और दूसरा होता है अनस्टेबिलाइज्ड इलाइड। या अनस्टेबिलाइज्ड इलाइड को आप अनस्टेबिलाइज्ड इलाइड को आप डिसस्टेबिलाइज्ड इलाइड भी कह सकते हो। तो एक स्टेबिलाइज्ड होता है और दूसरा अनस्टेबिलाइज्ड होता है ना। अनस्टेबिलाइज्ड, है ना। स्टेबिलाइज्ड मतलब क्या हुआ कि वैसा इलाइड जिसका या कार्बन पे प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन is delocalized by some of the groups like electron withdrawing groups, है ना। जैसे देखिए क्या है, PH3P पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर CH नेगेटिव चार्ज है, और इसको अगर कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जोड़ दो, है ना, ये क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, है ना, इस ग्रुप की तरफ भी होगा। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि दिस नेगेटिव चार्ज, है ना, या दिस कार्ब एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो इस प्रकार के इलाइड को हम कहते हैं स्टेबलाइज्ड इलाइड, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप अगर कोई डिफिनीशन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबलाइज्ड इलाइड, तो आपको सिंपली ये बताना है इसमें कि दोज इलाइड विच आर इन कॉन्जुगेशन, है ना, दोज इलाइड विच आर इन conjugation
विथ किसके साथ, तो विथ सम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज कॉल्ड स्टेबलाइज्ड इलाइड। मतलब वैसा इलाइड जो है ना कंजुगेशन में हो कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के, या आप ऐसा भी कह सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ये कंजुगेशन में ही हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इस कार्बन आयन को कुछ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट उसके साथ जुड़ा हुआ हो। तो आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो कि एनायन स्टेबलाइजिंग सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, है ना। यहाँ पर एनायन स्टेबलाइजिंग substituent is attached directly to carbon anion, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, या तो कंजुगेशन में हो ये कार्बन आयन, या इस कार्बन आयन से कुछ स्टेबलाइजिंग सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्टेबलाइज्ड इलाइड, ठीक है। अनस्टेबलाइज्ड इलाइड क्या है, तो आप इसका एक एग्जांपल पहले देखो, जैसे PH3P प्लस CH नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर आ गया CH2 CH3 CH3, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखो ये क्या है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, इसका नेचर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पंप करने की, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डोनेट करेगा, है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से और नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज का इनहेंसमेंट हो रहा है। तो ये क्या होगा, डिसस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस प्रकार के इलाइड को हम कहते हैं अनस्टेबलाइज्ड इलाइड या डिसस्टेबलाइज्ड इलाइड। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, है ना, कि कार्बन आयन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप, है ना। ये कार्बन आयन इज डायरेक्टली attached to इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाता है, और इस कारण से ये अनस्टेबलाइज्ड इलाइड होता है। अब इन दोनों का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या है, तो जो स्टेबलाइज्ड इलाइड है वो ई सिलेक्टिव, है ना, या इनैंसियो सिलेक्टिव रिएक्शन देता है। जो स्टेबलाइज्ड इलाइड है ना, स्टेबलाइज्ड इलाइड गिव्स ई सिलेक्टिव रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, गिव्स ई सिलेक्टिव रिएक्शन, जबकि अनस्टेबलाइज्ड इलाइड, है ना, गिव्स जेड सिलेक्टिव रिएक्शन। ये जेड सिलेक्टिव रिएक्शन देता है। जेड सिलेक्टिव, जेड फॉर जूसामेन, मतलब टुगेदर मतलब ये जस्ट लाइक, है ना, सिस प्रोडक्ट देता है, ठीक है। और ई फॉर एंटीजन, जिसका मतलब होता है क्या, अपोजिट। और अपोजिट मतलब ये हो गया क्या, ये ट्रांस लाइक प्रोडक्ट देता है ना। तो ये बहुत ही एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि वैसा इलाइड जो स्टेबलाइज्ड होगा वो ट्रांस प्रोडक्ट देगा और जो अनस्टेबलाइज्ड इलाइड होगा वो सिस प्रोडक्ट देगा। ठीक है, सिस प्रोडक्ट देगा। तो अब आए हम लोग देख लेते हैं इसका कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म बोले तो कि इसका रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएक्शन प्रोसीड कैसे करता है। तो आप देखिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले केमिकल रिएक्शन अगर आपको लिख दें, केमिकल रिएक्शन में क्या है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लो, डिपेंड करता है एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है कि यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूएंट क्या रख रहे हो। और इसको आप यदि फॉस्फोरेन से रिएक्शन कराते हैं CH3P, ठीक है, एंड डबल बॉन्ड CH2, तो होता क्या है कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट मिलता है और यहाँ डायरेक्टली बन जाता है C डबल बॉन्ड CH2। और ये जो रिएक्शन होता है इसके लिए आप डाइमिथाइल सल्फोक्साइड सॉल्वेंट ले सकते हो या THF ले सकते हो, है ना। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन सॉल्वेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा P PH3 और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O, या आप इसको ऐसे भी लिख लो PH3P डबल बॉन्ड O। दिस इज द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, बहुत ही ज्यादा ये स्टेबल कंपाउंड है। इसको हम कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम, या बताता हूँ क्या करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हुई, बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनता है और स्टेबल कंपाउंड बनने के लिए यह एक ड्राइविंग फोर्स की तरह भी काम करता है। ड्राइविंग फोर्स, है ना, ड्राइविंग फोर्स की भी तरह ये काम करता है कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने के लिए। तो सबसे पहला चीज इसका मैकेनिज्म देख लें कि मैकेनिज्म होता कैसे। तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड है और इसको हमने रिएक्शन किससे कराया है, CH3P पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, यही है, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। एक सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर देखें तो ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो पार्शियल इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ऑक्सीजन की तरफ होगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे कार्बन आयन का अटैक होता है। जब अटैक होगा तो देखिए क्या बन गया, C, और ये पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ऑक्सीजन की तरफ होता है, तो ऑक्सीजन ऐसा हो गया और यहाँ से क्या जुड़ गया, ये देखो CH2 और ये आ गया PPH3, इसको पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज। इसको ये क्या है, एक डाइपोलर आयन है ना, इसका नाम बिटेन, बिटेन भी कहते हैं, है ना। और ये कैसा आयन है, तो ये इसका नाम जो है ये डाइपोलर आयन या डाइपोलर कॉम्प्लेक्स की कहते हैं, इसको डाइपोलर कॉम्प्लेक्स, जिसको बिटेन भी कहते हैं। दिस इज द डाइपोलर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, और इसको बिटेन भी कहा जाता है। अब आप देखो यहाँ पर ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। फिर ये क्या होता है कि यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक साइक्लिक मॉलिक्यूल बनता है कुछ इस वे में, CH2O और यहाँ पर आ गया PPH3, ऐसा।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये कंपाउंड बनता है, इसके प्रूफ के लिए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये प्रूफ होता है, या NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी सपोर्ट द ऑक्जा फॉस्फेटेन मॉलिक्यूल। इसको ऑक्जा फॉस्फेटेन मॉलिक्यूल भी कहते हैं, है ना, ऑक्जा फॉस्फेटेन मॉलिक्यूल, है ना। तो ऑक्जा फॉस्फेटेन मॉलिक्यूल बनता है या नहीं बनता है, ये प्रूफ करने का काम NMR करता है। NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जा फॉस्फेटेन मॉलिक्यूल। ठीक है। अब ऑक्जा फॉस्फेटेन मॉलिक्यूल ये अनस्टेबल होता है। अब यहाँ पर आप देखो इसका ब्रेक कैसे होगा, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है, फास्फोरस और कार्बन में कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑब्वियसली कार्बन होगा। तो कार्बन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होगा। ठीक। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन शेड पर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक। अब देखिए यहाँ पर दो तरह के प्रोडक्ट बन गए, सी और डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड PH3। इसी को हम कहते हैं, इस वे में भी लिख सकते हो, CH2 और प्लस PH3 P डबल बॉन्ड O। ठीक है। दिस इज द अल्कीन जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, अल्कीन जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है। ओके। तो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ विटिंग रिएक्शन। तो इस प्रकार से आप विटिंग रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखा सकते हो। अब इस पे कुछ इसका क्वेश्चंस देख लो आप, या कर सकते हो एप्लीकेशन पार्ट इसमें देख लो कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक। व्हाट इज द एप्लीकेशन। तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं भी यहाँ पर लिख के लाया हूं कि पहले छोटा, है ना, जैसे एक क्वेश्चन है, CO, यहाँ पर AR है, H मतलब बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद क्या है, स्टेबलाइज्ड फॉस्फोरेन। तो स्टेबलाइज्ड फॉस्फोरेन मतलब PH3P डबल बॉन्ड CH, है ना, और यहाँ पर है COR। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक। तो अब देखिए इसमें क्या बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये वाला पार्ट बनेगा, है ना, और ये आपस में जुड़ेगा। लेकिन ये कैसा कैसा फॉस्फोरेन है या कैसा इलाइड है, तो आप यहाँ देखो कि इसको यदि आप इस वे में लिखो, CH3P पॉजिटिव एंड CH नेगेटिव COR, तो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो सकता है ना, इसका मतलब ये कैसा इलाइड है, तो ये स्टेबलाइज्ड इलाइड है। और जब स्टेबलाइज्ड इलाइड होता है
तो आपको मैंने बताया था कि वो ई सिलेक्टिव रिएक्शन प्रोसीड करता है या ई रिएक्शन देता है। ई मतलब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा CAr और H डबल बॉन्ड फिर C। अब चूंकि ये ई फॉर्म देता है, ई फॉर्म मतलब जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्म, है ना। तो ट्रांसफॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अपोजिट साइड में, है ना, COR, है ना, और यहाँ पर H। दिस इज द ई फॉर्म, ई फॉर्म, है ना। ई और जेड नोमेनक्लेचर आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप देख सकते हो वीडियो लेक्चर में, है ना। तो ई फॉर्म हो गया, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और देखिए क्या है। जैसे आप ले लो क्या, साइक्लोहेक्सेनोन, और साइक्लोहेक्सेनोन को आप CH3P डबल बॉन्ड CH, है ना, CH और CH2CH3 कुछ ऐसे रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ THF, टेट्राहाइड्रोक्यूरोन। तो अब यहाँ पर भी देखो ये वाला मॉलिक्यूल तो निकल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखना है कि कैसा ये इलाइड है ना। तो ये इलाइड अगर यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस देते हो तो इथाइल ग्रुप है, मतलब ये क्या है, ये क्या है, डिसस्टेबलाइज इलाइड है, या कर सकते हो कि अनस्टेबलाइज इलाइड है। और जो अनस्टेबलाइज इलाइड होता है वो जेड फॉर्म देता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें इस मॉलिक्यूल में जेड फॉर्म ही बना देते हैं पहले आपको समझने के लिए। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, CH हो गया या CH, और यहाँ पर देते हैं CH2CH3। तो इसमें आप देखो यहाँ पर तो क्या हो गया कि बोथ ऑफ द ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच टू दिस कार्बन इज सेम। तो यहाँ पर आप जेड फॉर्म ई फॉर्म की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल, यहाँ पर सिमेट्रिकल कार्बोनिल ग्रुप, सिमेट्रिकल आप कह सकते हो, या कार्बोनिल ग्रुप से जो भी सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना, तो वहां पर हम जेड फॉर्म ई फॉर्म की बात नहीं कर सकते। तो यही इसका प्रोडक्ट होगा। आइए एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसमें, ये क्वेश्चन और बनाते हैं कि जैसे एक मॉलिक्यूल है, नॉर्मल C13H27 और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O और H, है ना, मतलब एल्डिहाइड है, ठीक है। और इसको जो है अनस्टेबलाइज इलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या ले लिया हमने, फिर से CH3P और डबल बॉन्ड CH, CH, CH3 एंड CH3, है ना। ये क्या है, अनस्टेबलाइज इलाइड है। तो जो अनस्टेबलाइज इलाइड होगा वो जेड फॉर्म देगा। तो यहाँ पर जेड फॉर्म के लिए आप देखो क्या हो सकता है ना, कार्बन, और यहाँ पर आ गया नॉर्मल C13H27H और डबल बॉन्ड, और यहाँ पर C इधर आ जाएगा CH, CH3 का होल ट्वाइस और H। दिस इज द जेड फॉर्म, या इसको आप, है ना, सिस फॉर्म भी कह सकते हो, है ना। तो वैसा इलाइड, कुल मिला के अब क्या हो गया कि वैसा इलाइड, है ना, जो डिसस्टेबलाइज हो या
अनस्टेबलाइज्ड हो तो अनस्टेबलाइज्ड इलाइड हमेशा जेड फॉर्म देगा और स्टेबलाइज्ड इलाइड हमेशा ई फॉर्म देगा। ठीक है, तो ये इसका कुछ रिएक्शन है। इसमें एक नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसको भी हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन नेट में पूछा गया है, उसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक, और एरो दिया हुआ है। इसमें एरो के एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है Br CH2 OMe ऑब्लिक POET का होल थ्राइस और ऑब्लिक DMe। ठीक है, दूसरा रिएजेंट इसमें दिया हुआ है NaH ऑब्लिक DMe और तीसरा है H2O इन प्रेजेंस ऑफ H। ये डायरेक्टली विटिंग रिएक्शन है ना दे करके इनडायरेक्टली दिया है। ये नेट 2014 में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर विटिंग रिएजेंट बनेगा, है ना, क्या है, आप इसमें देखो P और OET का होल थ्राइस, इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये किससे रिएक्शन कर रहा है, तो CH2 ऐसा लिखते हैं OMe या CH3O CH2 एंड Br ऐसा रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, है ना, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा और ये यहाँ से निकलेगा, मतलब यहाँ पर SN2 रिएक्शन फॉलो होगा और जब फॉलो होगा तो क्या बनेगा, ETO का होल थ्राइस P और CH2 और यहाँ पर OMe। ठीक है, क्योंकि अपना ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर एसिडिक होगा तो उसके लिए उन्होंने दूसरा पार्ट में क्या बोला है, दूसरा पार्ट में कि एक स्ट्रॉन्ग हाइड्राइड ले लिया, है ना, सोडियम हाइड्राइड इन DMe सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या हो गया, ETO का होल थ्राइस P, यहाँ पर CH नेगेटिव चार्ज, OMe ये पॉजिटिव। दिस इज द फॉस्फोरेन, या फिर इसको कहते हैं इलाइड या विटिंग रिएजेंट का ये जनरेशन हो गया। अब ये जो विटिंग रिएजेंट का जनरेशन हो गया, यही साइक्लोहेक्सेनोन से रिएक्शन करेगा, ऐसा साइक्लोहेक्सेनोन से। अब ये कहाँ जाएगा, ये वाला पार्ट, या सिंपली इसको हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा यहाँ पर ऐसा, और ये वाला पार्ट इसमें जुड़ जाएगा। तो जो मेन लिख रहे हैं C, यहाँ पर डबल बॉन्ड CHOMe, इतना बन जाएगा। अब थर्ड पार्ट में, है ना, थर्ड रिएजेंट आपको दिया हुआ है क्या, हाइड्रोलिसिस करना है, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बॉन्ड क्लीव होगा, है ना, तो यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा। तो देखिए क्या बन गया, डबल बॉन्ड और CH और यहाँ जुड़ गया क्या, OH। अब यहाँ पर आप देखो, ये इनॉल फॉर्म है तो ये कीटो फॉर्म में चेंज हो सकता है, मतलब ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा,
और प्रोटॉन का ये ट्रांसफर इस कार्बन पे होगा और फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा हमें यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H। दिस इज द एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमें बन गया। तो ये नेट CSIR नेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुछ इस वे में आप हम लोग विटिंग रिएक्शन को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। तो ओवरव्यू है कि विटिंग रिएक्शन में एक विटिंग रिएजेंट लेते हैं जिसको इलाइड या फॉस्फोरेन कहते हैं। वो फॉस्फोरेन है ना कार्बोनिल ग्रुप को अल्कीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इलाइड दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं स्टेबलाइज्ड इलाइड जो कि सिलेक्टिव इन नेचर होता है और दूसरा होता है डिसस्टेबलाइज्ड इलाइड जो कि जेड सिलेक्टिव इन नेचर होता है। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ विटिंग रिएक्शन। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू।